हेलो डियर ऑल, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं सैनिक स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय 2024-25 की तैयारी पूरी की पूरी। हर एक चीज़ बेसिक से शुरू करने जा रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स इच्छुक हैं, जो भी सैनिक स्कूल या जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस पूरे के पूरे कोर्स के साथ जुड़ने के लिए अगर आप पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो कमेंट करें, और साथ ही साथ आपको हम अपने पूरे कोर्स में जोड़ेंगे और हर एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे जी। तो जो भी स्टूडेंट्स इच्छुक हैं वो कमेंट ज़रूर करें, फर्दर डिटेल्स आपको उसमें दी जाएगी जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली क्लास सैनिक स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय 2024-25 की। तो इसी बात पर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी दैट इज़ ऑन नंबर सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम इंडियन नंबर सिस्टम जानेंगे, इंडियन नंबर सिस्टम क्या है, और फिर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की तरफ बढ़ेंगे जी। तो चलिए जी शुरुआत करते हैं इंडियन नंबर सिस्टम से। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये लिखा गया है एक शंख। अब कईयों को पता ही नहीं होगा कि एक शंख कितना होता है, तो आइए जान लेते हैं इसी बात पर। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और जानते हैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। अब देखिए, जिस तरीके से हम यूज़ करते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, तो यहाँ तक तो सभी को पता होता है। अब यहाँ से आगे भी कुछ एक चीज़ें हैं, कुछ को पता है कुछ को नहीं पता है। तो जिनको नहीं पता है उनको आज बताएंगे, और कंप्लीट एक शंख 10 शंख तक जो है आप लिख सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होगी? वंस, ठीक है जी, सभी को पता है। उसके बाद क्या होता है? टेंस, ठीक है जी। फिर क्या होता है? हंड्रेड्स, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, ठीक है जी। उसके बाद कहाँ से शुरू होगा? 1000। उसके बाद क्या शुरू होता है जी? 10,000, 10,000 शुरू होगा। उसके बाद क्या होगा जी? तो उसके बाद शुरू होता है लाख, लाख के बाद क्या होगा जी? लाख के बाद होगा 10 लाख। उसके बाद क्या आएगा जी? ऑब्वियस सी बात है, करोड़। करोड़ के बाद क्या आएगा? 10 करोड़, ठीक है जी। अब देखिए, इसके बाद क्या शुरू होता है? अरब। अब ये सीरीज़ किसकी है? अरब की। अरब के बाद 10 अरब तो आना ही है, ठीक है जी। 10 अरब तो उसके बाद आएगा ही। तो वैसे ही इसके बाद देख सकते हैं आपके पास, तो अरब के बाद क्या आता है जी? अरब के बाद आता है खरब। खरब के बाद क्या आता है? 10 खरब, ठीक है जी। अब 10 खरब तो आना ही है। तो वैसे ही नेक्स्ट, अब देखिए इसके बाद शुरुआत होती है नील की, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या होता है? 1 नील। उसके बाद क्या आता है? अब 10 तो आना ही है। नेक्स्ट इज 10 नील। अब उसके बाद क्या आता है जी? पद्मा, ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है? पद्मा। वैसे ही नेक्स्ट फिर क्या आएगा? 10 पद्मा। और उसी तरीके से लास्ट हमारे पास क्या है? शंख। तो इस तरीके से नेक्स्ट आगे हम जान सकते हैं। शंख के बाद 10 शंख, ठीक है जी। तो यहाँ तक भी बहुत हो जाएगा जी आपके लिए। अगर आप इतना जान लेते हैं, 1 शंख तक आप समझ लेते हैं कि भाई किस तरीके से हमने इसकी सीक्वेंस रखी है, कहाँ से हमने शुरू किया था। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, ठीक है जी। इस तरीके से नील, पद्मा, शंख, तो 10 तो इसमें आना ही आना है। तो ये सीक्वेंस जो है आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आप इतना जान लेते हैं तो आपको इससे ज़्यादा और कहीं पे भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जी। चलिए, तो वैसे ही देख लेते हैं कुछ एक सीरीज़, कुछ एक क्वेश्चंस हमारे पास। तो अब देखिए, इस तरीके से कुछ भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे। सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन, पहले टाइप का क्वेश्चन, और यही आपके लिए सबसे पहला होमवर्क है जी, ठीक है जी। होमवर्क भी नोट करते चलेंगे आपके लिए क्या क्या होमवर्क दिया जा रहा है। यही आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस के लिए। तो सबसे पहली बात, अब देखिए आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन है, 1 लाख में कितने ज़ीरोज़ होते हैं? ठीक है जी, कितने ज़ीरो होते हैं 1 लाख में? वैसे ही 1 करोड़ में कितने होते हैं? वैसे ही 1 अरब में कितने होते हैं? 1 खरब में कितने होते हैं? ठीक है जी। और वैसे ही 1 आपके पास नील में कितने होते हैं? 1 पद्मा में कितने होते हैं? और वैसे ही 1 शंख में कितने होते हैं? पहले टाइप का क्वेश्चन जो यहीं से बन जाता है ज़ीरोज़ के ऊपर, इनमें कितने ज़ीरोज़ होते हैं। अब 10 करोड़ भी पूछ सकता है, 10 खरब भी पूछ सकता है, वैसे करोड़ तक की पूछा जाता है, 10 करोड़, 10 लाख, ठीक है जी, इस तरीके से। पर हमें सब कुछ पता होना चाहिए।
तो ज़ीरोस पूछी जाएगी, तो ये आपका पहला होमवर्क, आपको क्या करना है, लिखना है और उसमें ज़ीरोस काउंट करनी है। ठीक है जी। तो पहला होमवर्क आपके लिए, आई होप सभी ने नोट कर दिया होगा। तो जब भी आपको होमवर्क दिया जाता है, आप आराम से जो है वीडियो को पॉज करके होमवर्क नोट कर सकते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट जो है आपके पास, अब देखते हैं क्या चीज़ें हैं। तो पहला जो है, अगर आपसे पढ़ने के लिए कहा जाए, ठीक है जी, वहाँ पर आपके पास क्या होगा, ऑप्शन तो दिए होंगे, सारे के सारे ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शंस में से बस देखना है कि ये क्या लिखा है, कौन सा सही ऑप्शन है। तो अब आप देख रहे हैं ये क्या लिखा है, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो आप लिख सकते हैं इजीली, ये क्या लिखा है, ये आपके पास 10 करोड़ लिखा है। ठीक है जी। वैसे ही अगला पढ़ लेते हैं। तो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। उसके बाद क्या आता है जी, 10 करोड़ के बाद अरब आएगा, अरब के बाद 10 अरब आएगा। तो ये कैसे पढ़ा जाएगा, तो कॉमा में जितना है इकट्ठा पढ़ा जाता है। तो 12 क्या हो गया, ये आपके पास अरब बन गया है। तो 12 अरब, ठीक है जी, 12 अरब। 33 क्या है, 33 है करोड़, 33 करोड़, 12 अरब, 33 करोड़। ठीक है जी। आगे आप देख रहे हैं लाख वाली सीरीज़ खाली है, तो इसको हम बोलते ही कुछ नहीं है, 0 लाख नहीं होता है। ठीक है जी। आगे क्या दिख रहा है, 34, ये कौन सी रो है, 1000 वाली। तो नेक्स्ट है 34,000। और लास्ट में क्या आ गया जी, आपके पास सब कुछ 0 है, तो ये 34,000 कंप्लीट हो गया जी। ठीक है जी। 1 होता तो हम लिखते 34,001। 10 होता तो लिखते 34,010। ठीक है जी। वैसे ही नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अब नेक्स्ट देख रहे हैं 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये कहाँ से शुरू होगा, 10 करोड़ से। तो ये हो गया जी 10 करोड़। आगे क्या है, करोड़ के बाद लाख वाली सीरीज़ खाली है, तो खाली है तो हम इसको नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट क्या दिख रहा है, कॉमा में सिर्फ 5 दिख रहा है, तो 5 क्या है, 1000। आगे तो खाली है, तो 5000 आंसर। तो 10 करोड़ 5000 आंसर। नेक्स्ट पढ़ सकते हैं 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये कितना बन गया, कॉमा से पहले पूरा इकट्ठा पढ़ा जाता है, 23 लाख। ठीक है जी। 1000 तो खाली है तो बोलेंगे भी नहीं, तो ये क्या है, 459। तो 459 इस तरीके से हम जो है इसको वर्ड्स में लिख सकते हैं। ठीक है जी। 459। तो इस तरीके से आपके पास तो लिखा होता है सब कुछ, ऑप्शन दिए हैं, आपको तो सिर्फ चूज़ करना है। तो ये सीक्वेंस जो है इंडियन नंबर सिस्टम की है और ये हमें पढ़ना आना चाहिए। तो ये हमने देखा जी किस तरीके से हम एक शंख तक लिख सकते हैं, इसमें आपकी काउंटिंग जो है कंप्लीट हो गई है। तो इंडियन नंबर सिस्टम इज़ ऑल ओके, ये अब आपको बिल्कुल आ जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं जी इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, तो सबसे पहले तो देख लीजिए ये क्या लिखा है, ये लिखा है 100 क्वाड्रिलियन, जैसे कि मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, वैसे ही उसके बाद जो है क्वाड्रिलियन जो है आता है। तो अब देखिए इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या होगा, इसमें शुरुआत होती है मिलियन बिलियन सिस्टम की। सबसे पहली बात, जो इंडियन नंबर सिस्टम था उसमें कॉमास कैसे लगते हैं, पहले लास्ट से 3 डिजिट, उसके बाद 2 डिजिट बाद कॉमा इसमें लगते हैं। लास्ट से 3, उसके बाद हर 2 डिजिट बाद कॉमा इसमें लगते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। वैसे ही जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है इसमें हर 3 डिजिट बाद कॉमा लगता है, हर 3 डिजिट बाद इसमें कॉमा लगता है। तो अब देख लीजिए, अब देखिए इसको पढ़ने का क्या तरीका है। स्टार्टिंग तो वैसे ही है 1 से, तो 1s, नेक्स्ट क्या है 10s, नेक्स्ट क्या है 100s। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 1s, 10s, 100 सभी को पता है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद तो 1000 आता है, तो ये आ गया जी 1000। नेक्स्ट तो फिर 1000 आएगा, 10,000 भी आता है, तो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक कोई चेंज नहीं है। अब इसके बाद, अब देखिए 10,000 के बाद यहाँ पर 100,000 तक जाता है। इंडियन नंबर सिस्टम में 10 तक जाता था, 10 लाख, 10 करोड़, 10 अरब, वैसे ही इसमें 100 तक जाता है। तो 1000 की बात करेंगे तो 10,000 भी जाएगा, साथ ही साथ 100,000 भी इसमें जाएगा जी। ठीक है जी, 100,000। अब इसके बाद क्या होता था, 1000 के बाद लाख आता था, बट इसमें शुरुआत होती है मिलियन की।
ठीक है जी। तो इसमें किस चीज़ की शुरुआत होती है? मिलियन की। तो 100,000 के बाद क्या आता है जी? मिलियन। मिलियन के बाद क्या आएगा? 10 मिलियन। ठीक है जी। 10 मिलियन के बाद क्या आएगा? 100 मिलियन। इसी तरीके से तो 100 तक जाता है जो भी शुरुआत होती है। मिलियन के बाद क्या आता है? मिलियन के बाद आता है जी बिलियन। ठीक है जी, बिलियन। बिलियन के बाद क्या आएगा? ऑब्वियस सी बात है 10 बिलियन तो आएगा ही आएगा, और फिर 100 बिलियन तक जाएगा, 100 बिलियन। उसी के बाद क्या शुरुआत होती है जी? ट्रिलियन की। तो ट्रिलियन आ गया जी हमारे पास। ट्रिलियन के बाद क्या आएगा? तो 10 ट्रिलियन तो आएगा ही आएगा, फिर 100 भी जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ तक भी आप सीख लें तो यहाँ तक भी आपके लिए इनफ है। और वैसे भी अगर आगे देखना चाहें तो आगे आपके पास क्वाड्रिलियन तक जाता है। तो आप देख रहे हैं ये क्या है? क्वाड्रिलियन। तो पहले जाएगा क्वाड्रिलियन, उसके बाद जाएगा 10 क्वाड्रिलियन, और उसके बाद कहाँ तक जाता है? 100 क्वाड्रिलियन तक, जो कि लिखा गया है। ये टोटल कितना लिखा गया है? 100 क्वाड्रिलियन। तो अब देखिए, सबसे पहली बात जो इसमें आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहली बात है कॉमास की। कॉमास कैसे लगाने हैं? हर 3 डिजिट बाद। तो इसमें कहाँ से शुरुआत होती है? इसमें मिलियन आता है, फिर बिलियन आता है, फिर ट्रिलियन आता है, फिर उसके बाद जो है क्वाड्रिलियन आता है। तो मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन तक भी आप ध्यान रखेंगे तो ये भी आपके लिए काम की बात है। इतने में आपका काम हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये आपने देख लिया किस तरीके से इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को पढ़ा जाता है। तो इसको पढ़ने के कुछ एक तरीके और भी है, कुछ एक बेहतर टेक्निक्स जो कि हम अभी देखने वाले हैं जी। तो अब देखिए जी, जब भी आप इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की बात करेंगे तो ध्यान रखें, जब भी 2 कॉमा लगते हैं, जब भी आपके पास 2 कॉमा लग जाएं तो वो शुरुआत हो जाती है मिलियन की। तो शुरुआत हो जाती है जी मिलियन की। 2 कॉमा लगे तो सीधा ध्यान रखो कि भाई मिलियन शुरू हो गया है। अगर 3 कॉमा लग जाए, अगर 3 कॉमा लग जाए तो समझ लो कि बिलियन की शुरुआत हो गई है। वैसे ही अगर 4 कॉमा लग जाए, 4 कॉमा लग जाए तो समझ लो कि भाई ट्रिलियन की शुरुआत हो गई है। और वैसे ही अगर 5 कॉमा लग जाएं तो 5 कॉमा लग जाएं तो समझ लो जी क्वाड्रिलियन की बात हो रही है। ठीक है जी। तो कॉमा से ही हम जो है इसका पता लगा सकते हैं इजीली। तो जैसे कि दिख रहा है 2 कॉमा लगे हैं, 2 कॉमा मतलब ये मिलियन तक पहुंचा है। 3 कॉमा लगे हैं अगले क्वेश्चन में, मतलब ये बिलियन है। 4 कॉमा लगे हैं मतलब ये ट्रिलियन तक पहुंचा है। तो पढ़ने का तरीका, ठीक है जी। तो ये क्या दिख रहा है? बाकी तो सब कुछ खाली है। सीधा यहाँ देखेंगे, ये क्या है? 100। तो हम भी ऐसे लिखते हैं 100। आगे क्या है? 0। तो कितने कॉमा है? 2 कॉमा है। 2 कॉमा में क्या बन जाता है जी? मिलियन। 100 क्या बन गया? मिलियन। नहीं तो पढ़ेंगे तो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो ये लिखा हुआ अभी क्या है? 100 ही है। तो 100 मिलियन जो है ये आपके पास बन गया है। ठीक है जी। वैसे ही देख सकते हैं नेक्स्ट। तो कितने कॉमा लगे हैं? 3 कॉमा लगे हैं। 3 कॉमा आपको पता है कि भाई क्या है? बिलियन। और पढ़ने का तरीका यही है, कॉमा के अंदर जितने भी डिजिट है वो इकट्ठे पढ़ने हैं। तो क्या दिख रहा है? 100 दिख रहा है, तो हम बोलेंगे भी 100। और क्या है? 3 कॉमा लग गए हैं तो मतलब ये तो बिलियन चला गया है। तो 100 बिलियन। आगे क्या दिख रहा है जी? सिर्फ 5 दिख रहा है, तो पढ़ेंगे भी इसको 5 ही। तो 5 क्या आ गया जी? मिलियन। तो 5 मिलियन है। आगे क्या दिख रहा है? सिर्फ 1, तो पढ़ेंगे भी सिर्फ 1 ही, लिखेंगे भी 1। 1 क्या है? तो ये क्या है जी? 1000। 1000, 1000। ठीक है जी। अगर अभी भी पता नहीं चला तो फिर से देख सकते हैं। 4 कॉमा लग गए तो समझ लो ये कितना बन गया है? ये तो ट्रिलियन पहुंच गया है। तो जो कॉमा के अंदर लिखा है वो पढ़ेंगे पूरा। 100 ट्रिलियन, 200 बिलियन, 20 मिलियन, 239,000। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे 239,000। लास्ट में क्या है? 10। बस काम ख़त्म। तो इस तरीके से जो है आपको इंडियन नंबर सिस्टम एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम पढ़ने होते हैं। तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया है। तो कुछ एक क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क, तो आप देख सकते हैं आपके पास कुछ एक क्वेश्चंस। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ गई है। अगर ये चीज़ें आपको समझ आ गई है तो बताइए नेक्स्ट आपके पास
इन क्वेश्चंस का आंसर क्या बनेगा। तो ये आपके लिए कुछ एक क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए। बताइए इनको इंडियन नंबर सिस्टम में जब लिखा जाएगा तो किस तरीके से इनको लिखा जाएगा जी। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई हैं और आप इसको इजीली इंडियन नंबर सिस्टम में लिख सकते हैं। तो अब देखिए एक क्वेश्चन जो है ज़रूर इसका एग्ज़ाम में रह सकता है, ठीक है जी। तो इंडियन नंबर सिस्टम हो या फिर आपके पास इंटरनेशनल नंबर सिस्टम हो, इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आपके पास एग्ज़ाम में रह सकता है। तो अगर आपने ये चीज़ सीख ली तो आपका एक क्वेश्चन पक्का। और आपको पता है सैनिक स्कूल की बात करें तो 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, और वैसे ही अगर नवोदय की बात करें तो 1.25 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हमने ये कॉन्सेप्ट जान लिया है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ गई है। तो इसी तरीके से और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जो भी बच्चे हमारे साथ नेक्स्ट कोर्स में जुड़ना चाहते हैं वो ज़रूर हमें बताएं, उन्हें हम अपने पूरे कोर्स में इनरोल करेंगे।